आज की वीडियो में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड के जरिए मौका पर लेवलिंग करना सीखेंगे। इस लेवलिंग के जरिए हम काम स्टार्ट करने से पहले इसके मुतल्लक इब्तदाई मालूमात जैसे कि किसी रेफरेंस पॉइंट से मुख्तलिफ पॉइंट के दरमियान फासले और लेवल मालूम करने के साथ साथ हम बेंचमार्क भी शिफ्ट करेंगे। ऑटो लेवल की मदद से ली जाने वाली तमाम स्टाफ रीडिंग को हम मखसूस शीट में दर्ज करेंगे जिसे हम फील्ड बुक कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटो लेवल को सेट करने के बाद अब हमने अपने स्टाफ को 0+00 की आरटी के ऊपर रख के जो कि हमारा BM1 है जिसकी वैल्यू 95 है उसके ऊपर अपने स्टाफ को रख के ऑटो लेवल की मदद से जो हमने पहली स्टाफ रीडिंग ली जिसे हम बैक साइड कहेंगे वो हमारे पास आई 3.97। अब हम इस बैक साइड की वैल्यू जो हमने 0+00 की आरटी पे ली है BM1 के ऊपर रख के उसे हम बैक साइड के कॉलम में दर्ज कर लेंगे 3.97 और 0+00 की आरडी पे जो हमारा बेंचमार्क है उसकी वैल्यू हमारे पास 95 है। अब हम बेंचमार्क की वैल्यू में बैक साइड की वैल्यू को प्लस करेंगे। बेंचमार्क की वैल्यू इधर हमारे पास है 95 0+00 की आरडी पे और 0+00 की आरडी पे जो हमने फर्स्ट हाफ रीडिंग ली थी बैक साइड 3.97 दोनों को प्लस किया तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई 98.97। अब हम अपने स्टाफ को 0+00 की आरडी से उठा के 0+50 की आरडी पे ले जाएंगे और ऑटो लेवल में देखते हुए जो हमने दूसरी स्टाफ रेटिंग पढ़ी वो हमारे पास आई 4.68। अब हम इस दूसरी आने वाली स्टाफ रेटिंग 4.68 को इंटरसाइड की कॉलम में दर्ज करेंगे। अब हम 4.68 जो हमारी इंटरसाइड की वैल्यू 0+50 की आरडी पे आई है उसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 0+50 की आरडी पे जो रिड्यूस लेवल आएगा वो आएगा 94.29। अब हम अपने स्टाफ को 0+50 की आरडी से उठाकर 0+100 की आरडी पे ले जाएंगे जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 है। इधर अब हमने ऑटो लेवल में से देखते हुए जो स्टाफ रीडिंग ली वो हमारे पास आई 5.02। अब हम इस स्टाफ रीडिंग को भी इंटरसाइड के कॉलम में दर्ज कर लेंगे जो कि हमारे पास आई 5.02। अब 0+100 की आरडी पे हमने जो इंटरसाइड की वैल्यू ली है उसका रिड्यूस लेवल मालूम करेंगे जिसके लिए हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 98.97 में से इंटरसाइड की वैल्यू 5.02 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 93.95 रिड्यूस लेवल आ जाएगा 0+100 की आरडी का। इसी तरह अब हमने अपने स्टाफ को 0.3 से उठा के 0.4 पर 0+150 की आरडी पे ले जाना है। स्टाफ को 0+150 की आरडी पे रख के जो हमने ऑटो लेवल में से देखते हुए जो हमने स्टाफ रीडिंग ली वो हमारे पास आई 1.55। अब इस वैल्यू को हम फोर साइड के कॉलम में दर्ज कर लेंगे क्योंकि हमने अब यहाँ से अपने ऑटो लेवल को उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, इसलिए ये हमारी लास्ट वाली जो स्टाफ रीडिंग है इसे हम फोर साइड कहेंगे जो कि हमारे पास आई 1.55। यानी कि इस 0.4 पर जो कि हमारा 0.150 की आरडी पे मौजूद है यहाँ पे अब हम कंट्रोल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे जिसे हम रिमार्क्स में CP दर्ज कर देंगे और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से FS की वैल्यू जो हमने फोर साइड के कॉलम में दर्ज की है उसे माइनस कर देंगे। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी हमारे पास 98.97 को अब हमने 1.55 माइनस किया तो हमारे पास कंट्रोल पॉइंट की जो वैल्यू आई 97.42। अब हम अपने ऑटो लेवल को फर्स्ट पॉइंट से उठा के सेकंड पॉइंट पे ले जाएंगे 0+150 की आरडी के करीब जहां पे अब हमने कंट्रोल पॉइंट को शिफ्ट किया है जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 97.42। अब यहां पे हम अपने स्टाफ को रख के ऑटो लेवल की मदद से जो हमने पहली स्टाफ रेटिंग ली जिसे हम बैक साइड कहेंगे वो हमारे पास आई 1.80। अब हम 1.80 उसे हम 0+150 की आरडी में बैक साइड के कॉलम में दर्ज कर लेंगे। अब हम इस बैक साइड की वैल्यू को 0+150 की आरडी पे जो हमने बेंचमार्क शिफ्ट किया था जिसका रिड्यूस लेवल था हमारे पास 97.42 उसमें जब प्लस करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 98.60 आ जाएगी। अब हम इसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कॉलम में दर्ज कर लेंगे 98.60। अब हम अपने स्टाफ को 0+150 की आरडी से उठाकर 0+200 की आरडी पे ले जाएंगे और ऑटो लेवल में देखते हुए जो हमने स्टाफ रीडिंग ली
थी वो हमारे पास आई 4.70। अब हम इस रीडिंग को इंटर साइड के कॉलम में दर्ज कर लेंगे जो कि हमारे पास आई है 4.70। अब हम 0.200 की आरडी पे रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करेंगे जो कि 98.60 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4.70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 93.90 रिड्यूस लेवल निकल आएगा जो कि हमारा 0.200 की आरडी का होगा। इसी तरह अब हम अपने स्टाफ को उठा के 0.6 पे ले जाएंगे जो कि हमारा 0+250 की आरडी पे मौजूद है। अब अपने स्टाफ को 0.250 की आरडी के ऊपर रख के ऑटो लेवल में से देखते हुए जो हमने स्टाफ रेटिंग ली वो हमारे पास आई 2.66। अब हम 2.66 की वैल्यू को इंटर साइड के कॉलम में दर्ज कर लेंगे और 0+250 की आरडी का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि हमने 98.60 में से इंटर साइड की वैल्यू 2.66 को जब माइनस किया तो हमारे पास 95.94 रिड्यूस लेवल निकल आया जो कि हमारा 0.250 की आरडी का है। अब हम अपने स्टाफ को उठाकर 7 पॉइंट पे ले जाएंगे जो कि हमारा 0+300 की आरडी पे मौजूद है। इस पॉइंट पे अब हम अपने बेंचमार्क 2 को शिफ्ट करेंगे तो हम रिमार्क्स के टेबल में BM2 को दर्ज कर देंगे और अब हमने अपने स्टाफ को 0.300 की आरडी के ऊपर रख के ऑटो लेवल में से देखते हुए जो हमने स्टाफ रेटिंग ली वो हमारे पास आई 0.20। 0.20 जो हमारे पास स्टाफ रेटिंग आई है उसे अब हम फोरसेट के कॉलम में दर्ज करेंगे क्योंकि हम इस जगह पे अपने बेंचमार्क को शिफ्ट कर रहे हैं। लिहाजा 0.300 की आरडी पे बेंचमार्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 98.60 में से जब फोरसेट की वैल्यू को माइनस किया जो कि हमारे पास आई थी 0.20 को माइनस किया तो हमारे पास BM2 की वैल्यू आ गई 98.40। यानी कि इस तरीकाकार से हम तमाम के तमाम एरिया के लेवल मालूम कर लेंगे और साथ साथ में बेंचमार्क शिफ्ट करते जाएंगे। तो ऑटो लेवल की मदद से लिया गया ये तमाम की तमाम स्टाफ रेटिंग को अब हम क्रॉस चेक करेंगे आया ना कि ये जितनी भी हमने स्टाफ रेटिंग ली हैं वो दुरुस्त भी हैं या कि नहीं। अगर इसमें कोई एरर होगा कोई मसला होगा तो वो इस मेथड के ज़रिए हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। यानी कि आपने बैक साइड की जितनी भी वैल्यू है जैसे कि हमारे पास 3.97 और दूसरी जो हमने 0.150 की आरडी पे ली है 1.80, इन दोनों को हमने प्लस करना है तो हमारे पास आया 5.50। इसी तरह अब हमने फोर सेट की जो तमाम वैल्यू है उन्हें भी प्लस कर लेना है। इधर हमारे पास 4 पॉइंट की जो पहली वैल्यू है जो हमने 0.150 की आरडी पे ली थी वो है हमारे पास 1.55। इसी तरह अब जो दूसरी हमारी फोर सेट की वैल्यू है 0.20, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास 1.75 आया। अब हमने 5.50 जो बैक साइड की वैल्यू हमने प्लस की थी उसमें से 1.75 जो हमने फोर सेट की वैल्यू को प्लस किया है इन दोनों को माइनस करना है। 5.50 माइनस 1.75 तो हमारे पास डिफरेंस आया 3.40 का। इसी तरह अब हम फर्स्ट जो हमारा रिड्यूस लेवल है फर्स्ट बेंचमार्क का 95 में से आपने लास्ट वाला जो आपका रिड्यूस लेवल है जो कि BM2 का है 98.40 माइनस आपने कर दें 98.40, तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास जो डिफरेंस आया 3.40 का आया। बैक सेट और फोर सेट की दोनों वैल्यू को माइनस करने से हमारे पास जो डिफरेंस था 3.40। इसी तरह फर्स्ट रिड्यूस लेवल में से लास्ट वाले रिड्यूस लेवल को माइनस करने के बाद जो हमारे पास डिफरेंस आया 3.40, ये दोनों इक्वल हैं। जो ये हमने स्टाफ रेटिंग ली है उसमें कोई एरर नहीं है, हमारी स्टाफ रेटिंग बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।